नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के कुछ सीमावर्ती देश। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत का मानक समय और भारत के 4 महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आपने देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। एक बात और, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे चैनल के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आपके लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए, भारत के समीप सीमावर्ती देश, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आपके पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनके बारे में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, तो हम आज उसी पर चर्चा करते हैं। तो हमारे पास कुछ नोट्स हैं, पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं कि भारत के जो हैं पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर नोट्स में दिए हुए हैं कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका हैं। टोटल कितने देश हो गए हमारे पास? टोटल 9 देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। कुछ सीमा जो है प्राकृतिक रूप से है और कुछ सीमा जो है मानव के द्वारा निर्मित की गई है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भूटान जो है भारत की कौन सी दिशा में है? तो ये उत्तर पूर्व में है। म्यांमार भी पूर्व में, म्यांमार और बांग्लादेश भी भारत के पूर्व दिशा में है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम एवं मानव निर्मित हैं। यानी कि ये भी क्वेश्चन बनता है कि कृत्रिम मानव निर्मित सीमा रेखा कौन कौन से देशों से है? तो यहाँ पर है पाकिस्तान और पूर्व बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं जो हैं कृत्रिम और मानव निर्मित हैं। जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक रूप से भी हैं। तो पाकिस्तान की कुछ सीमा जो है मानव निर्मित है और कुछ सीमा जो है प्रकृति के द्वारा भी निर्मित की गई है। इसलिए पाकिस्तान जो है दोनों ऑप्शंस में आपको मिलेगा, मानव निर्मित सीमा में भी और प्राकृतिक सीमा में भी है। भारत की भूमि सीमा जो है 15,106.7 किलोमीटर तथा द्वीपीय क्षेत्रों सहित तट रेखा जो है 7,516.6 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यानी कि सीमा सहित द्वीपों की सीमा के साथ में अगर हम देखेंगे तो हमारे भारत की जो तटीय रेखा है यानी कि समुद्री रेखा है वो 7,500 लगभग के आसपास में है और भूमि वाली सीमा जो है 15,106 किलोमीटर के आसपास लगभग है। पड़ोसी देशों के साथ भूमि सीमाओं की लंबाई निम्न अनुसार है। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे लंबी सीमा रेखा भारत कौन से देश के साथ में साझा करता है। इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं और वो देश कौन कौन से राज्यों से सम्मिलित है या फिर कौन कौन से राज्यों से सीमा निर्धारित करता है। तो सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश की 4,096.7 है और जिसमें राज्यों से अगर हम यहाँ पर बात करें तो पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से घिरा हुआ राज्य है, इनसे सीमा साझा करता है। और दूसरे नंबर पर चीन आता है जो कि 3,488 किलोमीटर जो है सीमा रेखा बनाता है। चीन हमारे साथ, भारत के साथ में, और इनके पड़ोसी कुछ राज्य हैं जो इनके साथ टच सीमा रेखा बनाते हैं, जो कि हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। थर्ड नंबर पर पाकिस्तान है जो कि 3,300 जो है 23 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी सीमा रेखा बनाता है पाकिस्तान के साथ में। यहाँ पर जो राज्य सीमा साझा करते हैं ये हैं लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब
और राजस्थान और गुजरात। राज्यों यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्यों की बात करें तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर है। तीसरा है नेपाल। नेक्स्ट ऑप्शन है नेपाल, जो कि 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है भारत के साथ में। और यहाँ पर राज्य जो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे म्यांमार, जो कि 1643 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ में। और भारत के पड़ोसी जो इनके राज्य हैं जो सीमा तय करते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। फिर है भूटान। भूटान जो है 699 यानी कि लगभग 700 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। और राज्य हैं सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में ये सीमा बनाता है। फिर अगला है अफगानिस्तान, यानी कि सबसे कम अगर सीमा रेखा कोई साझा करता है तो वो है अफगानिस्तान भारत के साथ में, 106 किलोमीटर। और इनके पड़ोसी राज्य कौन से हैं भारत के? तो लद्दाख। सिर्फ एक राज्य है लद्दाख जो अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। तो टोटल भारत जो है 15,106 किलोमीटर लगभग सीमा साझा करता है अपने पड़ोसी देशों के साथ में। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? बांग्लादेश। और सबसे कम कौन करता है? अफगानिस्तान। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ में है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिमी बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। अब यहाँ पर एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कुछ इस तरह से है। जो लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, लद्दाख हमारा जो राज्य है ये लगभग 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ में। उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है। पश्चिमी बंगाल जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं। सिक्किम, नेपाल, चीन और भूटान। असम बांग्लादेश और भूटान के साथ में सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश जो है चीन, म्यांमार और भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं। सॉरी, मैसेज आ गया था। फिर हम मिजोरम को देखेंगे जो कि बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। भारत के कुछ सीमावर्ती देश इस तरह से हैं कि इधर अफगानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान फिर है, चीन है और नेपाल, फिर भूटान और म्यांमार है, फिर बाद में बांग्लादेश भी सीमा साझा करता है। ये स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ये वो देश हैं। इसके साथ में आगे हम अगला टॉपिक भी देखेंगे। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और दक्षिण पश्चिम में जो है अरब सागर है। भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते कौन करते हैं? हिमालय प्राकृतिक सीमा साझा करता है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर प्राकृतिक सीमा निर्धारित करते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा जो निर्धारित करते हैं अध्यारोपित सीमा एक उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित जो बाउंड्री है एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, जिसे 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर यह रेखा का नाम पड़ा है। चीन भारत से मैकमोहन रेखा जो है निर्धारित करता है, जो पृथक किया गया है, मैकमोहन के द्वारा पृथक किया गया है, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है 1914 में किया गया था। ईयर है 1914 और सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा अलग होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में
ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरन द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। तो ये रेखाओं के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और यहाँ पर ईयर के साथ में भी आपको दे दिया गया है। ईयर भी आप याद रखिएगा कब किया गया था। भारत पाकिस्तान के साथ में 1947 में, भारत और चीन के साथ में 1914 में मैकमोहन रेखा, और भारत अफगानिस्तान के साथ में 1893 में डूरन रेखा को साझा बनाया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 67.137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर वर्ष 1775 से 63 के बीच में रॉबर्ट पाक के नाम से किया गया है। इसका नामकरण किया गया है पाक जलडमरू मध्य के जो लाइन है इसका नाम रखा गया था। कब रखा गया था? 1755 में किया गया था। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणी अरकान, योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। तो ये एक श्रेणी से भी पूछा जाता है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक में ये पूर्वी पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो अरकान, योमा, नागा, पटकाई 4 पहाड़ी हैं जो स्थलीय सीमा म्यांमार के देश से बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है, जो कि प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम तथा एवं दक्षिण से जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ये है त्रिपुरा। अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है। भारत की ओर से भारत और बंगाल की सीमा पश्चिमी बंगाल 2216 किलोमीटर के लगभग में है। असम में 263 किलोमीटर के लगभग में है। मेघालय में 443 किलोमीटर है। त्रिपुरा में 856 किलोमीटर और मिजोरम में 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर और मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ में देख लीजिए, भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की लगती है, जो कि 267 किलोमीटर है, राज्य को स्पर्श करती है। भारत इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिमी बंगाल 183 किलोमीटर एवं सिक्किम 32 किलोमीटर राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख में 1597 किलोमीटर है, हिमाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर है, उत्तराखंड में 345 किलोमीटर है, सिक्किम में 220 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर में विस्तृत है भारत और चीन की सीमा रेखा। इसके साथ में अब हम कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, तो इनको भी देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है 1, 2, 3, बी ऑप्शन है केवल 1 और 2 और सी ऑप्शन है केवल 2 और 3 और डी ऑप्शन है केवल 1 और 3। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके हिसाब से हम आंसर देख लेते हैं। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है हमारे
करेक्ट है, तो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए आंसर को हम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देख लीजिए, इसके मानक में है कि सीमा रेखा कौन सी कहाँ से मैच करती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जो सही आंसर हमारा हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर से जो है बांग्लादेश की सीमा रेखा नहीं मिलती है। त्रिपुरा बांग्लादेश में तीनों तरफ से घिरा हुआ है, मिजोरम में थोड़ा सा पार्ट है और मेघालय में ऊपर से मेघालय बांग्लादेश को घेरे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। अब यहाँ पर पूछा गया कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपना सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन है असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड सबसे पूर्वी देश राज्य है जो कि म्यांमार के साथ में सीमा रेखा निर्धारित करता है। तो ये बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। तो यहाँ पर ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं, इनमें से पहचानने हैं। तो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, नागालैंड, असम और मेघालय। बी ऑप्शन है नागालैंड, असम, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल। सी ऑप्शन है मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा। डी ऑप्शन है नागालैंड, असम, पश्चिमी बंगाल और मणिपुर। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। बांग्लादेश को जो सीमा रेखा बनाती है, ऊपर से जो है मेघालय है और पूरब उत्तर से असम है, पश्चिमी बंगाल जो है पश्चिम से साइड से है जो बांग्लादेश को घेरे हुए, और त्रिपुरा जो है साइड से है, पूरब साइड से है। तो सी आंसर इस तरह से हमारा सही हो जाएगा कि जो बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। अब यहाँ पर भूटान से जो नहीं मिलती वो पूछा गया है। ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल या मेघालय। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मेघालय। मेघालय क्योंकि बीच में पड़ता है, ऊपर से असम है। मेघालय जो है पश्चिमी बांग्लादेश के साथ में सीमा निर्धारित करता है, भूटान के साथ में नहीं करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ में सीमा निर्धारित नहीं करता है। ऑप्शन है असम, बिहार, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिहार। बिहार का जो है भूटान के साथ में कोई भी सीमा साझा नहीं होती है, जबकि बिहार की जो है नेपाल के साथ में सीमा साझा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रित संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 के ऑप्शन में दिए गए हैं विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, तो यहाँ पर 3 मुद्दे दिए गए हैं। सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा है सीमा विवाद का निपटारा, तीसरा है नदी जल का बंटवारा। अब यहाँ पर हमें ABC करके मैच करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मैच होगी। कूट में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ABC क्षेत्रों से सम्मिलित करना है। देखिए ABC 3 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर और हमें मैच करना है। तो ए ऑप्शन है A का 2, B का 1, C का 3। बी ऑप्शन है A का 2, B का 3, C का 1। सी ऑप्शन है A का 2 है, A का 1 है, B का 3 है, C का 2 है। या फिर डी का ऑप्शन है A का 3 है, B का 2 है, C का 1 है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है। A का 1 है, A का 2 है, B का 1 है और C का 3 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्रित संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिनमें सर्किट की समुद्री सीमा, जल सीमा,
और सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और वुलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन किया गया था। तो ए ऑप्शन ए के साथ में संक्रीट क्षेत्र है, बी है नियंत्रण रेखा क्षेत्र है, सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न है, भारत की कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। तो जो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जो म्यांमार के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करती है वो देश राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी नागालैंड बोल दिया था, अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा रेखा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? अब यहाँ पर म्यांमार से कौन सा राज्य नहीं मिलता ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो यहाँ पर जो सही आंसर ए हो जाएगा। ए जो है असम जो है म्यांमार के साथ में सीमा निर्धारित नहीं करती है। 10वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ये है पाकिस्तान से कौन सी सीमा निर्धारित होती है या कौन सा राज्य लगते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। बी ऑप्शन है पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। सी ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान। डी ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है कि पंजाब और जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ में सीमा रेखा बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। ये कौन सा राज्य है जो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं? सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार या उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। जो युग्म मिल रहा है हमारा, जो दोनों ही देश राज्य जो है भारत के साथ नेपाल के साथ में सीमा निर्धारित करते हैं, तो वो है सिक्किम और बिहार राज्य जो है नेपाल के साथ में सीमा निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। ऑप्शन है ए है डूरन रेखा लाइन, बी मैकमोहन रेखा लाइन, सी मैगीनॉट रेखा लाइन या रेड क्लिफ लाइन। तो यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? ऑप्शन है कनाडा और अमेरिका सीमा रेखा है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा है, भारत चीन सीमा रेखा है या रूस फिनलैंड की सीमा रेखा है। सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है बर्मा जो कि आज के टाइम में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है तिब्बत। जो सीमा रेखा बनाता है आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 1883 में बनाया गया था। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अब अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा का या फिर परवर्ती सीमा का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अध्यारोपी सीमा का निर्धारण होता है। अध्यारोपी सीमा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में निर्धारित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो बनाई गई थी 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है?
यहाँ पर ऑप्शन है डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच में सीमांकन बनाती है, जो 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में या भारत एवं नेपाल के बीच में। तो सही आंसर ए हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा ऐसा स्थल है जो अलग करता है? ऑप्शन ए है स्वेज नहर, ऑप्शन बी है पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन डी है कच्छ की खाड़ी। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पाक की जल डमरू मध्य, जो है पाक जल संधि भी हम इसको बोलते हैं, ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच की अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? अब यहाँ पर कौन सा राज्य है जो तीनों से मिलता है? तो ऑप्शन 3 देशों से मिलता है। इसको एक वे में बोलूँ तो कहा जाता है कि भारत की खिड़की, जो कि तीनों देशों से आप देख सकते हो। भारत की खिड़की किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिमी बंगाल या सिक्किम। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ से हम तीनों देशों को देख सकते हैं। सिक्किम के पश्चिम में है नेपाल, पूरब में है भूटान और उत्तर में है चीन। तो हम तीनों देशों से सीमा निर्धारित की जाती है और इसे भारत की खिड़की का भी नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो यहाँ पर असम, नागालैंड, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा। तो यहाँ पर जो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है ये है त्रिपुरा, यानी कि सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से सीमा रेखा बनाती है और तीनों तरफ से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है, हम यहाँ पर देख लेते हैं, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? यानी कि सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किसके है और उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये पूछा गया है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया है। अब यहाँ पर है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। बी ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। सी ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। डी ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे कम सीमा रेखा बनाती है नेपाल के साथ में, फिर पाकिस्तान के साथ में, फिर चीन के साथ में, फिर बांग्लादेश के साथ में। बढ़ते हुए क्रम में होगा तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, इनके बीच में सीमा निर्धारित करती है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।